Okay, so we are again starting with the Soul Purpose series. Not exactly starting, we are going ahead in the Soul Purpose series. So as you are already aware, हम काफी हद तक सोल पर्पस सीरीज में चीजों को कर चुके हैं. वी हैव टेकन द ब्लेसिंग्स ऑफ सन एनर्जी. हम अपने आप को ग्राउंड कर चुके हैं. हम काफी कुछ क्लेंस कर चुके हैं. पास्ट में भी थोड़ा डिग इन करने की कोशिश करी है. बट वी विल मूव अहेड और कोशिश करेंगे कि पास्ट की जितनी भी चीजें हैं उनको थोड़ा और क्लियर करें. बिकॉज याद रखिएगा, जब तक आपका पास्ट कंप्लीटली क्लियर नहीं होता या उससे अटैचमेंट खत्म नहीं होता, उसका इफेक्ट खत्म नहीं होता, तब तक आप सोल पर्पस को ढूंढने में हमेशा मुश्किल आएगी. सो विल मूव अहेड. क्लोज योर आईज. अपनी आंखों को बंद करिए और लंबी गहरी सांस लीजिए. नाक से सांस भरिए. एक लंबी गहरी सांस लें. होल्ड करिए 1 सेकंड के लिए और धीरे धीरे करके मुंह से छोड़िए. मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू टेक डीप ब्रेथ्स. दोबारा लंबी गहरी सांस लें और मुंह से हल्के हल्के छोड़ें. दोबारा लंबी गहरी सांस लें और मुंह से हल्के हल्के छोड़ें. रिक्वेस्ट करिए एंजल्स, ड्रैगन्स, यूनिकॉर्न्स, आपके गुरु, सदगुरु, टू ऑल द एनर्जी बीइंग्स इन द कॉस्मोस, टू द डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, टू द sun and moon energy to completely bless you during this process. अपनी ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन पर इंटेंशन रखिए कि वो आपको कंप्लीटली प्रोटेक्शन दे रही है. अपने ईगो और अपनी पर्सनालिटी को रिक्वेस्ट करिए कि वो स्टेप असाइड हो. नाउ हम एक जर्नी पे जाएंगे. इस जर्नी में हम कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर मेंटल ब्लॉकेज को ढूंढने की जिसकी वजह से आज भी हमें अपने सोल पर्पस तक पहुंचने में डिलेमा, कंफ्यूजन, नॉन क्लैरिटी और ऐसे लोअर इमोशंस की तरह और भी बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है. रिक्वेस्ट करिए उन सारी एनर्जी बीइंग्स को, ड्रैगन्स को, आपके पर्सनल ड्रैगन, पर्सनल यूनिकॉर्न, आपके स्पिरिट्स, आपके गाइड्स, कि वो आपको उस पर्टिकुलर मेंटल ब्लॉक की तरफ लेके जाए. देखिए, आपको सामने एक रास्ता दिखाई देगा. जैसे जैसे आप इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, ये रास्ता और क्लियर होता चला जाएगा. नीचे जो पैर में आपके जमीन है उस पे छोटे छोटे पेबल्स हैं. यू कैन फील दीज पेबल्स. आपके लेफ्ट साइड भी जंगल है, राइट साइड भी जंगल है और ये रास्ता उन पेड़ों के ठीक बीच से होता हुआ गुजर रहा है. जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, ये रास्ता आपको एक छोटी सी हट की तरफ लेके जा रहा है.
एक पुरानी सी कुटिया जैसी छोटी सी एक हट है। ऊपर उसमें चिमनी लगी हुई है। ऐसा लग रहा है ये कोई पहाड़ी इलाका जैसा है। आप दरवाजा खोलते हैं। अंदर सिर्फ और सिर्फ चूल्हे पे जली हुई आग से एक बूढ़ी सी औरत है, जो बहुत अच्छी स्माइल के साथ आपको बुलाती है। ये बूढ़ी औरत टाइम कीपर है, और आज ये आपको एग्जैक्टली उस टाइम लाइंस के पास लेके जाएगी, या वो टाइम लाइंस दिखाएगी जिसकी वजह से आपको ये मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं। देखिए चूल्हे पर वो कुछ लिक्विड सा पका रही है। वो एक छोटे से मिट्टी के ग्लास में उसको डालती है और आपको पीने के लिए देती है। आराम से इसको पी लीजिए। देखिए क्या टेस्ट है इसका। ये जो लिक्विड है, ये आपके नर्वस सेंसेस को, नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए है। बिकॉज जब तक आपका नर्वस सिस्टम मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली शांत नहीं होता, आप क्लियरली कुछ सोच समझ नहीं सकते। आपको बहुत अमेजिंग तरीके का कूल डाउन इफेक्ट फील हो रहा है, एक ग्राउंडिंग इफेक्ट फील हो रहा है। आप वहीं पर लेट जाइए। अब ये लेडी आपके पास आके बैठ गई है, और आपके हार्ट पर, हार्ट चक्रा जहां पर होता है, फिजिकल एरिया ऑफ योर हार्ट, वहां पर अपना राइट हैंड रखती है और ऊपर देखना शुरू करती है। और उसके थर्ड आई चक्रा पर एक येलो कलर की ब्रिलियंट वाइट लाइट, जो येलो कलर से शिमर कर रही है, वो आती है, और उसके हाथों से ये लाइट आपके हार्ट चक्रा में जा रही है। लेट दिस एनर्जी क्लेंज योर हार्ट। और धीरे धीरे करके अब आप अपने उस पास्ट को देखेंगे जिसकी वजह से आपके मेंटल ब्लॉकेजेस आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचने में दिक्कत कर रहे हैं। और नेक्स्ट 5 मिनट्स हो सकता है आपको कुछ सुनाई दे, कुछ दिखाई दे, कुछ पता चले। ये विजन्स आती रहेंगी, आपको बस उनको रजिस्टर करना है अपने कॉन्शियस ब्रेन में। जस्ट बी कॉन्शियसली अवेयर, what are these mental blockages? You might see them, you might feel them, whatever it is, just be mindful about it. Your time starts now.
हर एक चीज को माइंडफुली देखिए क्या हो रहा है। बी माइंडफुल अबाउट एवरीथिंग। नाउ ये लेडी अपने दूसरे हाथ से आपके माथे पर धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रही है, सो दैट आपकी एनर्जीज कंप्लीटली इंटीग्रेट हों और आप इन सब चीजों को अपने थर्ड आई चक्रा में स्टोर करके रखें। स्लोली वो आपको उठाती है और धीरे धीरे करके आपको बैठने में मदद करती है। आपको वो एक ग्लास पानी लाके देती है। प्लीज हैव इट सो दैट यू आर कंप्लीटली हाइड्रेटेड। और अब देखिए वो पीछे एक छोटा सा संदूक टाइप की कोई चीज है, उससे कुछ निकाल रही है। दिस इज द गिफ्ट फॉर यू। दिस इज द साइकिक गिफ्ट इन द एस्ट्रल प्लेन्स फ्रॉम द टाइम कीपर टू यू। ये टाइम कीपर का स्पेशल गिफ्ट है सिर्फ आपके लिए, जो वो लेके आ रही है। और एस्ट्रल प्लेन में दिया हुआ कोई भी गिफ्ट बहुत मैटर करता है। देखिए वो क्या लेके आई है। प्लीज कीप इट। इसको बहुत प्यार से रखिए। अब वो आपको कंधे पे टैप करती है और बोलती है, गो, इट्स योर टाइम टू लीव नाउ। आप अपना गिफ्ट लीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए, दरवाजे से बाहर निकलिए, उस रास्ते पे दोबारा चलना शुरू करिए और धीरे धीरे
यू आर बैक इन योर बॉडी। आप अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। स्लोली आपकी कॉन्शियसनेस अपने शरीर में वापस आ चुकी है। यू आर बैक इन योर बॉडी। अपने शरीर को फील करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। थोड़ा सा मूवमेंट करिए अपनी उंगलियों का, अपने कंधों का। आपके चक्रास और आपका ऑरा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, परफेक्ट साइज एंड शेप में है। फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड ग्रेटेस्ट जॉय, ग्राउंड करिए एक्सेसिव एनर्जी को। विजुलाइज करिए अगर कोई एनर्जी है तो वो आपके पैरों से मदर अर्थ में जा रही है। और धीरे धीरे करके पूरी सृष्टि को, यूनिवर्स को, कॉस्मोस को धन्यवाद देते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। So ladies and gentlemen, that was simply अंडरस्टैंडिंग द मेंटल ब्लॉकेजेस फ्रॉम द पास्ट। ये पास्ट के जितने भी मेंटल ब्लॉकेजेस थे उनको समझने की एक छोटी सी जर्नी थी, जिसमें टाइम कीपर मदद करता है। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिला होगा। प्लीज इस सारे एक्सपीरियंस को आप अपने पास लिखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, बिकॉज हर एक चीज मैटर करती है। क्या गिफ्ट था, क्या मेंटल ब्लॉकेजेस थे, इन सारी चीजों को लिख के रखिए और डू पोस्ट इट ऑन आवर कम्युनिटी ऑफ गोकुल ऐप। इट माइट हेल्प पीपल to understand their things if there is something to be shared. Thank you so much, ladies and gentlemen. Life is amazingly beautiful. May God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. Live it to the fullest. Jai Hind, Jai Bharat. Have an amazing day. Bye bye.